पानी का फ्लो जो है वो इस वक्त बहुत तेजी से जो है वो बढ़ रहा है तो अगर इंडिया पानी छोड़ता है तो फिर तो सैलाब का खतरा हो सकता है। कि गुज़श्ता रोज जो है वो 9,000 था और एक ही दिन में ये 16-17 हज़ार को टच कर चुका है। पानी तो 4 लाख भी हो तो हम जा सकते हैं, आदमी को बचा सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है। बता दें, लेकिन लोग मानते नहीं, हमारी आवाम ही ऐसी है, तो वो तो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे पहुँचाए थे। सैलाब का जो मुमकिन खदशा है उसके पेश नज़र यहाँ पर हिफाजती इक़दाम जो है वो शुरू हो चुके हैं। पानी आने का चांस भी है, लेकिन उनको बारिशें पड़ गई तो फिर तो पानी ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन ये तो अब अमल होता है। पिछले साल जो सैलाब ने तबाहकारियां मचाई, दरियाए रावी में एक बार फिर से पानी का फ्लो जो है वो तेज़ हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए रावी शादरा के मुकाम पर और यहाँ पर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो पानी का फ्लो जो है वो इस वक्त बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ रहा है। आज तकरीबन कमोपेश तीसरा रोज़ है कि मुसलसल तीसरे रोज़ में जो है वो पानी का बहाव यहाँ पर तेज़ हो रहा है, जिसके बायस से जिस तरह से पिछले साल पानी का बहाव जो है वो देखते ही देखते मिनट पहले दिनों में हुआ, फिर घंटों में और फिर मिनटों में और सेकंड्स तक बात चली गई कि सेकंड्स में जो है वो क्यूसिक जो है वो चेंज हो रहा था, पानी का फ्लो जो है वो तेज़ हो रहा था। इस बार भी जो है वो सैलाब का जो मुमकिन खदशा है उसके पेश नज़र यहाँ पर हिफाजती इक़दाम जो है वो शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर पानी का फ़्लो जो है वो तेज़ हो गया है। यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनसे बात करेंगे, मल्लाह हैं उनसे बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे और देखेंगे कि अभी जो है वो पानी की सूरत हाल जो है पहले से किस कदर तेज़ हुई है और आगे इसका खदशा जो है वो कहाँ तक जा रहा है। हमारे साथ सिविल डिफेंस इंचार्ज मोहम्मद अकमल साहब मौजूद हैं। अकमल साहब ये बताइएगा, हमने देखा आपको पिछले साल भी आप यहाँ पर थे, अभी भी यहाँ पर हैं, पानी का बहाव अभी जो है वो कितना बढ़ गया है? कल कितना था, परसों कितना था, आज कितना है? देखिए जी, कल तो सारा चल रहा था, मेरा ख्याल 9 साढ़े 9 था, अभी 16,000 के उससे गुजरा है यहाँ से। तो पानी की जो अभी जो सतह है ये बुलंद हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर जैसे ही मकसन के PTM की भी रिपोर्ट है कि अगर पहले इतना सैलाब अगर आता है तो जैसे 88 का सैलाब आया था, उसके बाद 40 साल बाद सैलाब आया है, जो 2.5 लाख का रेला जो गुजरा है। तो देखिए, वो सिविल डिफेंस और रेस्क्यू उस वक्त भी हमने मशक़ें की हुई थी, लेकिन अब भी हमारे DC साहब, AC साहबा, जो हमारे मकसन के तमाम अफसर हैं यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन हमने पूरी तैयारियां की हुई हैं। इंशाल्लाह कोई भी ऐसा मसला बनता है, अगर कोई पानी आता है, कोई ऐसी सूरत हाल हंगामी सूरत हाल बनती है, तो इंशाल्लाह हम हर चीज़ के हर हालात के साथ मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अच्छा अकमल साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि मशक़ें भी की हैं, इमदादी सरगर्मियाँ, कैंप्स वगैरह भी लगा दिए हैं, तो क्या मुल्का आबादियों को भी कोई अलर्ट जारी कर दिया गया है अभी तक के नहीं? देखें जी, अभी कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। अगर कोई ज़्यादा अगर ख़तरा हुआ, अगर मानसून की बारिशें बहती हैं, तो अगर इंडिया पानी छोड़ता है तो फिर तो सैलाब का ख़तरा हो सकता है। तो उस वक्त हाई अलर्ट जारी होते हैं जब पता चलता है कि पीछे से पानी आ रहा है, क्योंकि जसड़ के मुकाम से सबसे पहले पता चलता है कि जसड़ के मुकाम पे पानी पहुंचा है, तो वहीं से हमें खबरें मिल जाती, पता लग जाता है हमें वो भी। जसड़ के मुकाम आज पे? जसड़ के मुकाम से सबसे पहले पानी जसड़ के मुकाम पे पहुंचता है, शकरगढ़ पहुंचता है, उसके बाद दरिया रावी पानी इधर छोड़ता है। हमारे पास उस वक्त भी टाइम होता है, काफ़ी टाइम है, मेरा ख्याल कोई 22-36 घंटे हमारे पास होते हैं कि जो हम फिर भी दुनिया को अलर्ट कर सकते हैं, बताते हैं। जैसे ये पीछे सैलाब आया, तमाम दुनिया को अलर्ट कर दिया था, बता दें, लेकिन लोग मानते नहीं, हमारी आवाम ही ऐसी है, तो वो तो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे पहुँच आए थे। तो अभी भी हम तो देख रहे हैं कि पिकनिक तो अभी भी मना रही है अवाम, तो अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि अभी आप लोगों ने मना नहीं किया मेरे ख्याल से अवाम को? लेकिन ये भी कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। ये हमारी पाकिस्तानी वो वाम है, शेर जवान वो वाम है। एक जगह पर अगर बम धमाका होता है ना, तो ये दूसरी मरतबा सारे फिर भाग कर वहाँ देखने चले जाते हैं, क्या दूसरा वहाँ पे पड़ा है कि नहीं पड़ा, तो चाहे दूसरा फट जाए। ये ऐसे शेर हैं। अच्छा। इनको क्या कहना है। अच्छा, वैसे इस दरिया की कैपेसिटी क्या है इस मुकाम की? कितनी क्यूसिक तक जो है वो ये बर्दाश्त कर सकता है और उसके ऊपर जाए तो कितना नुकसान हो सकता है? ये 2.5-3 लाख जो है, 3-3.5 लाख की कैपेसिटी है इसकी, इतना बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन पिछले साल तो मेरे ख्याल से 280-270 पे इसने तबाही मचा दी आज थी। तबाही मचाई थी, लेकिन ये अगर ज़्यादा पानी, मैं वही कहता हूँ कि जब देखना 88 का सैलाब था, उस वक्त तो बहुत पानी था ना, उस वक्त तो बिल्कुल पुलों के साथ पानी लग रहा था, तो जादे वाला बंद तोड़ दिया था। महमूद बूटी से पानी ऊपर चढ़ा 88 के सैलाब पे, तो जब महमूद बूटी सड़क के ऊपर पानी आया तो फिर उन्होंने देखा, तो फिर जो है जादे वाला बंद था वो तोड़ दिया था, हेलीकॉप्टर के साथ बम मारा था वहाँ पे। ठीक है। और अभी आगे क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि 16,000 है अभी, तो आगे कितना क्यूसिक तक जाने का खदशा है? आपका तजर्बा क्या कहता है? आप तो एक अरसे से यहाँ पर हैं। लेकिन ये अभी तो नहरों का पानी है, जो दिल्ली नहर है, पीछे नहरों का पानी है, अभी पीछे से कोई ऐसी तलाह नहीं है, ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। अगर मैं ये कहूँगा कि अगर मानसून की बारिशें अगर होती है, ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो ज़ाहिर अगर हमारे इधर लाहौर में बारिशें होंगी तो इंडिया में भी बारिशें होंगी, वो भी डूबे मरेगा, तो ज़ाहिर है पानी तो फिर छोड़ेगा ही, क्योंकि ग्लेशियर गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस तरह मैं कहता हूँ, जब ये गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना,
तो जितनी गर्मी ज़्यादा होगी ना उतनी बर्फ़ जो ग्लेशियर है वो ज़्यादा खुरेंगे, तो ज़ाहिर है फिर सैलाब का ख़तरा तो होगा। अभी मेरे साथ ये गोताखोर मौजूद हैं जो कि आप मुझे ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जैकेट शैकेट तो आप पहनते नहीं हैं, मैं देखता हूँ कि आप लोग वैसे ही लगे रहते हैं। सैलाब की सूरत हाल पिछले साल भी देखी और अभी भी है, तो क्या लगता है पानी जो है वो कितने तक हो तो आप इजीली जो है वो लोगों को सेव भी कर सकते हैं, गोते भी लगा सकते हैं? देखो जी, पानी तो 4 लाख भी हो तो हम जा सकते हैं, आदमी को बचा सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी है। आप कब से ये कर रहे हैं स्विमिंग ये यहाँ तो पे? 25-30 साल हो गए मुझे करते हुए। बचपन से ही जी जी यहीं पे उम्र गुजर गई है? जी जी, उम्र गुजर गई अब तो। तो कितने लोगों की आपकी यहाँ पे टीम है? 14 लोगों की हमारी टीम है गोताखोरों की। अच्छा। 14 ही ऑपरेटर हैं, 14 ही गोताखोर हैं, अच्छे स्विमर हैं हमारे। मतलब कोई भी अगर हंगामी सूरत हाल होती है तो आप लोग तैयार खड़े हुए हैं? जी जी बिल्कुल तैयार। देखो अभी भी कच्छा डाल के खड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, अभी बूटे शाह पे एक ड्रोनी केस था, उधर गए थे, अभी अभी आए हैं, थोड़ी देर हुई है। अच्छा। एक लड़का डूब गया सलाम करने के लिए, वो दरबार पानी में आ गया, उधर सलाम करने गया तो वो डूब गया। 35 साल उसकी उम्र है, उसके 4 बच्चे हैं। अभी हम उधर से ही आए हैं। उसको से बचाने की कोशिश नहीं, की? अभी नहीं, वो तो आज 2 दिन हो गए डूबे हुआ। अच्छा। सुबह इंशाल्लाह ताला उसे ढूंढेंगे। अच्छा, टाइम आप लोग ढूंढते भी हैं मतलब जी जब? जी बिल्कुल ढूंढते हैं। जहाँ आप कहीं भी कॉल आ जाए हम वहाँ पे जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, वो हमें ले जाते हैं, नहर पे चले जाते हैं, BRB पे, सतलुज दरिया पे चले जाते हैं, ढूंढ के लाते हैं। और अभी यहाँ पर तमाम तर इंतजामात आपकी तैयारियां हाँ जी मुकम्मल हैं? बिल्कुल, तैयारी हमारी मुकम्मल है। हमारी नीचे पोस्ट है, हर चीज़ हमारे पास है। अभी मेरे साथ मल्लाह मोहम्मद शफीक मौजूद हैं। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? 2 दिनों तो ज़्यादा पानी हो गया है, कम से कम 2-3 फुट ज़्यादा पानी इसकी मकदार बढ़ गई है। आगे मजीद और बढ़ने की उम्मीद है। नहीं, अभी जैसे पिछले साल हमने देखा कि बड़ी तबाही हुई और अभी हम देख रहे हैं कि पानी नॉर्मल है। हाँ जी। पानी पिछले साल तो वो ऊपर तक चला गया था पानी, हाँ जी, तो इस बार आपको क्या लग रहा है? आप लोग तो जाहिर है सदियों से यहाँ पे हाँ हैं, जी। तो क्या लगता है? पानी आने का चांस भी है, लेकिन उनको बारिशें पड़ गई तो फिर तो पानी ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन ये तो अब रब्बी अमल होता है, ज़्यादा पानी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। 2-3 दिन से वैसे फ्लो बढ़ रहा है हाँ, पानी? पानी का फ्लो बढ़ गया 2-3 दिन से आगे। ठीक है, तो अभी क्या आप लोग यहाँ पर ज़ाहिर है स्याह वगैरह भी हम देख रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने स्याहों को मना नहीं किया जो टूरिस्ट आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे नहीं, हैं? वो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, जैकटें बना रहे हैं लाइफ गार्ड, अच्छा। जैकटें। और अभी चल रहा है, पिकनिक वगैरह चल रही है? हाँ जी, अभी वो ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक। अभी पानी की मकदार इतनी ज़्यादा नहीं है। पिछले साल की तरह दरियाए रावी के मुकाम पर JD न्यूज़ ने एक बार फिर से सबसे पहले आकर कोशिश की है तमाम तरह हक़ाइक़ दिखाने की। पानी का बहाव, जैसे कि जो सिविल डिफेंस के महकमे वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो 9,000 था और एक ही दिन में ये 16-17 हज़ार को टच कर चुका है। तो यहाँ से आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें कि सैलाब का खदशा जो है वो है, क्योंकि अभी मानसून की बारिशें होनी है। जब मानसून की बारिशों से पहले ही ये सूरत हाल है कि पानी का फ़्लो जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आज तीसरा दिन है यहाँ पर पानी का फ़्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक अगर मैं बात करूँ तो पहले जो जस्टर्ड का मुकाम है, दरिया रावी के 2 मेन मुकामात हैं, एक जस्टर्ड का है और एक शादरा का है। तो जो जस्टर्ड का मुकाम है वहाँ पर जो है वो कहा जाता है कि पानी का फ़्लो पहले वहाँ पर बढ़ता है, जब यहाँ तक आता है तो उसको कई घंटे लगते हैं और यहाँ पर तमाम तर इंतजामिया जो है वो सिविल डिफेंस हो, रेस्क्यू हो, वो तमाम तर यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर तैयारियाँ करके जो है वो खड़े हैं और यहाँ पर जो है वो तमाम तर जो है वो सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन अभी तक इनका यही कहना है कि उस तरह से ख़तरा नहीं है। ख़तरा जो है वो ये भी नहीं कह सकते कि टल गया। जब तक मानसून की बारिशें नहीं होती, एक अच्छा तगड़ा स्पेल नहीं होता, तो तब पता चलेगा कि सूरत हाल असल में है क्या।